हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं आज की क्लास। देखते हैं कुछ अच्छे सवाल। ठीक है। देखिए, ये सब जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है ना आपके लिए, वो सब है भाई एसएससी जीडी के लिए। ठीक है। जो भी लोग यहाँ पे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए बेस्ट क्लासेस है। जैसे जिन भी बच्चों का सपना है डिफेंस में जाने का, ठीक है, वो लोग ये क्लास से जुड़ें और अपना स्कोर अच्छा बनाएं। ठीक है। आपको पता है ना आपका सिलेबस क्या है। देखिए, आपके आपके जो सिलेबस में है ना, रीजनिंग के मात्र 20 सवाल आने हैं, जिसमें से आपको अप्रॉक्स 18 क्वेश्चन बनाने हैं। कम से कम 18 क्वेश्चन आपको बनाना है एक सेट में। अभी आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ना, उसमें आपका मिनिमम, जैसे आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, मिनिमम आप 15 सही करेंगे। जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपका अटेंड कम से कम 19 आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है, समझ आई मेरी बात। तो इस टाइप का आप स्ट्रैटेजी जो भी हो, मेरे थोड़ी बोलने में दिक्कत होती है, तो आप बना के चलेंगे बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होगी। रीजनिंग का मैं एकदम बेहतरीन आपको तैयारी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करेंगे। इसके लिए मैं दूंगा आपको 20 सेकेंड। बहुत प्यारे सवाल हैं, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, करिए। आपको एक चीज़ बता, लेटर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, लेटर। जब आपको लेटर याद होगा ना, तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे। बस लेटर याद रहना चाहिए आपको, लेटर का नंबर। चलिए देखिए, अब हम करवा रहे हैं। ठीक है, लेटर ये होता है 16 पे, ये 1 पे, ये 14 पे, ये 20 पे। इसको आप जोड़ो तो टोटल ऐड करो, कितना होगा। ये 20 और ये दोनों को जोड़ोगे तो 30। 30 20 50 एक 51, इन जो सबका योग हो रहा है 51। ठीक है, और यहाँ पे 51 ही दे के रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखियो, ये होता है बेटा 4, ये होता है 15, ये होता है 7, ये होता है 19। जोड़ने का आसान तरीका पता है, टुकड़ों में जोड़ा जोड़ा करो आप। ठीक है, इन दोनों को जोड़े, बन गया 19। 19 19 दूना 38, 38 7 45, 45 हुआ है। तो भाई यही तो आंसर है। ऑप्शन बी में दिया था आंसर, यही आपसे पूछा था, यही आपको निकालना है बस। तो कोई दिक्कत तो नहीं, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग। हाँ, डाइस भी आना चाहिए आपको बेटा, डाइस आना चाहिए। ठीक है, पेपर में आपसे पूछता है डाइस। इसको करेंगे आप, कितने सेकंड दे दें, 20 सेकंड ले लो, ये लो। बेहतरीन क्लासेस चल रही है आपकी। और भाई हाँ, क्लास अच्छी लगे ना तो लाइक कर देना यार प्लीज़, और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। बट मैं ये बोल रहा हूँ भाई, आप अगर पढ़ोगे ना यहाँ से, तो रीजनिंग में आपको कहीं दिक्कत नहीं जाएगी, और मैथ रीजनिंग में कहीं दिक्कत नहीं होने दूंगा आपको, इसकी गारंटी मेरी है। मजबूत बना के दूंगा आपको, मजबूत बना दूंगा आपको, आप मेरे साथ रहो बस। इसमें हमसे पूछा ही क्या है भाई, भी के विपरीत पूछा है। पता है, आप जब भी ऐसे सवाल करो ना, एक कॉमन से संख्या देखा करो। देखो, जैसे x यहाँ पे है, x यहाँ पे है, y यहाँ पे है, y यहाँ पे है, तो भाई ये सब तो कट गए, बचा क्या आपके पास, यहाँ पे u बचा, यहाँ पे v बचा, तो v का विपरीत यहाँ पास से u आ जाएगा। ऑप्शन सी, बताओ कैसा लगा।
बेटा ये सब आना चाहिए, आपको आना ही चाहिए। देखिए एक चीज़ और मैं सिखा देता हूँ यहाँ पे। मान लो ये एक्स एक्स तो ठीक है, यहाँ पे वाई ना हो कि ये वाला जेड होता है, ठीक है, ये मान लो जेड होता, तो आप कैसे करते? फिर आप क्या करते पता है? कॉमन संख्या जैसे यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, ठीक है, तो आप पहले लिखते हैं एक्स, ये वाला एक्स, ठीक, फिर यहाँ से आप क्लॉकवाइज घूमते ऐसे, फिर ये एक्स पकड़ के ऐसे घूमते, ठीक है ना, फिर एक्स के बाद जेड आता, जेड के बाद ये भी आता। अब देखो यहाँ पे क्या एक्स है, फिर यू है, फिर वाई है। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा हो, जैसे यहाँ पे भी का पूछा है ना, तो भी कहाँ पे गया अपना, ये वी का यहाँ पे वाई आ गया। बट हाँ जब कॉमन नहीं होगा तब ऐसा करेंगे। अगर आपको कॉमन दिखेगा ना तो फिर आप ये काटो आंसर करो डायरेक्ट, ठीक है। और जेड का पूछता तो जेड का फिर ये आता। तो बेटा ये सब तरीके आने चाहिए, मतलब आने ही चाहिए आपको। समझ पाए मेरी बात? सॉरी भाषा समझना ही पड़ेगा यार, नहीं समझोगे फिर कैसे होगा बताओ, आपको समझना पड़ेगा। चलिए अब ये क्वेश्चन देखेंगे आप। पता है मैं सोच रहा कि आपका अभी लगभग 10 दिन नॉर्मल प्रैक्टिस सेट चलवाऊं, फिर स्टार्ट होगा अपना 15 मिनट में 20 क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका चलेगा फिर 10 दिन बाद से 15 मिनट में 20 क्वेश्चन बनाना रहेगा। फिर 15 मिनट का हम क्लास लेंगे, उसमें 20 क्वेश्चन आपको करवाएंगे बहुत तरीके से अच्छे से। फिर होगा आपका तहलका एकदम, ऑप्शन से चलेगा, फिर भाई ऑप्शन से करना रहेगा, ठीक है ना। चलिए इसमें कुछ नहीं बोला, इसमें बोला उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति x अंतर्निहित है, यानी उनके अंदर है। तो ऐसे क्वेश्चन करना बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा। देखो इसमें दिख नहीं रहा, इसमें है नहीं, इसमें बनेगा नहीं, भाई बचा क्या? ऑप्शन सी। कैसे देखना चाहोगे? यहाँ पास ये देखो, ये ऐसे जाएगा ऐसे, फिर ये ऐसे, बन तो गया भाई। ये लाइन खींचे, एक ये लाइन खींचे, एक ये लाइन, फिर ये गया, फिर इधर ये गया, फिर ये गया, ये नीचे आ गया, ये नीचे चला गया, ठीक है। सेम बन गया ना। देखो हमें क्या करना है पता है? स्पीड, अपनी स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि एसएससी जीडी में टाइम कम रहता है भाई। 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं, बताओ 60 मिनट में जब आपको 80 क्वेश्चन करने हैं तो आप क्या 1 मिनट में एक क्वेश्चन करोगे? नहीं, आपको जैसे ये सब क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन में आपको 20 सेकंड देनी है, मात्र 20 सेकंड। और 20 सेकंड कब दोगे आप? जब आपका स्पीड आएगा, स्पीड आप देखोगे पहले अच्छे से, देखना सीखोगे तब। ये देखो जैसे ये चीज़ हमने एक बार देख लिया ना कि ऐसे है ये चीज़, ये एकदम खड़ा भी नहीं है कि 90 डिग्री हो, नहीं है 90 डिग्री। यहाँ पे ये 90 डिग्री है, हटा दो। यहाँ पे ये नीचे है, हटा दो। यहाँ पे ये इधर गया है, हटा दो। अब बचा क्या आपके पास बताओ? ऑप्शन ए ही तो बचा है आपके पास, वो दिख भी रहा होगा, देखिए आपको। एक ये लाइन गया है, एक ये लाइन ऐसे गया है, सेम बना है ना, कोई दिक्कत तो नहीं भाई? नहीं होनी चाहिए यार। चलिए एक ये क्वेश्चन, ये ओपन डाइस का सवाल है, ठीक है। ये सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप करेंगे इसको 15 सेकेंड में। मैं सोच रहा भाई मैं आपका 20 मिनट का क्लास ले लूँ, जिसमें मैं 15 से 18 क्वेश्चन करवा दूँ तुरंत। मैं वो टीचर जैसे नहीं करूँगा भाई कि 1 घंटा आपका पूरा खा जाऊँ, क्वेश्चन करवा दूँ 20, हर एक क्वेश्चन। अब ये बताओ, हर एक क्वेश्चन के लिए जो टीचर है यहाँ पे, एक टीचर है
1 घंटे ले रहा है 20 क्वेश्चन करवाने में, ठीक है, तो वो एक क्वेश्चन कितने मिनट में करवा रहा होगा बताओ। 3 मिनट में एक क्वेश्चन करवा रहा है वो टीचर, आपको 3 मिनट ले रहा है एक क्वेश्चन के लिए, और एग्जाम में आपको कितने सेकंड में करना है, मुश्किल से 45 सेकंड में एक क्वेश्चन करना है। 3 मिनट ये आपको यहाँ लग रहा है, आपको करना 45 में है, कैसे करोगे? नहीं, आपको स्पीड आनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आप मेरे से जुड़िए, फिर स्पीड आपका हम लेके आएंगे कैसे भी। चलिए देखिए इसमें क्या बोला है, प्लस, प्लस का विपरीत पूछा है, ठीक है। इसमें देखिए विपरीत पक्ष, सबसे पहला काम होगा विपरीत वाला। आप देखिए पहले मैं बेसिक आपका बना दूं फिर आपको करवाऊंगा। ये इसका विपरीत, ये इसका विपरीत, और ये इसके विपरीत, बस भाई, अब कुछ नहीं करना। कैसे? देखिए हमसे क्या पूछे, प्लस, ये प्लस है, प्लस का विपरीत तो अच्छा ये गोला है भाई, ये ऐसे गोला है, ठीक है। इसको आप स्टार मत मान लेना, ये स्टार नहीं है, गोला है, बिंदी है खाली, ठीक है। तो ये बताओ, ये प्लस है ना, इसका विपरीत यहाँ पे क्या आया है, ये कहाँ पे? ऑप्शन डी में, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे क्वेश्चन पूछे ना, एक को छोड़ के एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए ऐसे क्वेश्चन पेपर में भरे मिलेंगे भाई, भरे मिलेंगे, ये सब क्वेश्चन जीडी में भरे मिलेंगे आपको। करिए इसको आप। पंद्रह सेकेंड में करनी है, ठीक है ना, आपको कैसे भी करके। जिनसे नहीं बनता उनके लिए, जिनसे बनता है वो 15 ही सेकंड में करेंगे, जिनसे नहीं बनता वो 30 सेकंड में कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं चाइनीज कोडिंग, ठीक है। करिए आप। कोड हमसे क्या पूछा है, ये इसका कोड ही पूछा है भाई, कॉमन सी बात है, बन जाएगा सबसे। इसको करेंगे हम जूम, इतना। अब निकालेंगे कोड, कैसे देखोगे आप कैसे। ये ब्लू कटा, ये ब्लू कटा, अब यहाँ पास ये तीनों में कॉमन क्या है, ये मो कटा, ये एमओ कटा, ये इज है, यहाँ पे इज है। अब देखो ये टी यू है, ये टी यू है, तो यहाँ पे स्काई बचा, यहाँ पे ये बचा, इसी का कोड हमको चाहिए। तो यहाँ पे क्या बचा है, सी डबल ई सी बचा है, मतलब एस डबल ई। तो कोड क्या आ गया, एस डबल ई, ऑप्शन ए आ गया, ठीक है भाई। मैं अभी कल गया था, बैंक का पेपर था मेरा, आप नहीं मानोगे, जो मैंने पेपर देख के आया उसमें 20 मिनट में भाई 45 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन करना था रीजनिंग का 20 मिनट में, यानी एक क्वेश्चन के लिए वो लोग दे रहे थे मात्र 30 सेकेंड आपको। और मैथ में मिला था भाई 25 मिनट में 40 क्वेश्चन। ओवरऑल बोला जाए तो 45 मिनट, 45 मिनट में आपको करना था कितने, 80 क्वेश्चन। वो हल्का क्वेश्चन नहीं था, वो भी ठीक ठाक क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। चलिए ये भी क्वेश्चन करेंगे। अभी मैं बता के आया हूँ भाई ये कैसे करना है, इसको एक को छोड़ के एक, ठीक है ना। तो इसको करेंगे आप 20 सेकेंड में। जो स्टार्ट से जुड़े हैं ना उनके लिए, उनको पता होगा कि ये कैसे करना है, ठीक है। और अगर क्लास अच्छी लगे भाई तो यार सपोर्ट कर दो यार भाई प्लीज़, और सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को। बाकी आप लोगों की मर्जी, हमारा काम है आपको कुछ देना। चलिए जितना हमसे बनता है हम करेंगे, इसको करेंगे आप बढ़िया आराम से। देखिए ये इसका विपरीत,
ये हुआ इसका विपरीत, ये हुआ इसका विपरीत। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं होनी चाहिए। हमसे किसका पूछ है, चिन्ह ही तो नहीं है यार, किसका पूछ दिया। मान लो यहाँ पे प्लस का भी तो पूछा ही नहीं है, किसका पूछा है इसमें, इसका पूछा है। ठीक है, इसका निकालो। ये हो बोला जाए तो इसमें है नहीं यार, प्रतीक बना नहीं है। फिर भी मैं बता देता हूँ, देखो ये इसका विपरीत होगा, ये इसका विपरीत होगा, ये इसका विपरीत। बस भाई इसमें है ही नहीं तो मैं क्या बताऊँ। हो सकता है यहाँ पे कुछ बना रहा हो बट है ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये यहाँ पे मालूम क्या पूछा था आपसे, अभी याद आया मेरे को, इसका विपरीत पूछा था। ठीक है, अब बताओ क्या होगा। मैं भी बताया ना कौन किसके विपरीत है। नहीं भाई उसका भी नहीं पूछा, पता नहीं यार किसका पूछा था ये। अगर ये मान लो इसका पूछा होता तो बेटा ये ऑप्शन में होना चाहिए, ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका भी हम कह नहीं सकते, बट बता दिया हूं कि कैसे करना होता है। ठीक है, प्रतीक दिया ही नहीं है ना तो मैं कैसे मान लूं क्या आएगा। चलिए ये क्वेश्चन करिए 15 सेकेंड में। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। हमसे पूछा ही तो है क्या आएगा। देखो एक बिंदी यहाँ पे आएगा, ये एक ये, अब ये कहाँ पे बना है देखो, ये साइड साइड है नहीं होगा, ये साइड साइड है नहीं होगा। अब ये ऐसे थोड़ी लगा दूंगा मैं बिंदी, ऐसे थोड़ी लगाऊंगा। जब बिंदी मेरी बनी ही इस प्रकार से है तो भाई ऐसे ही ना आएगा, ऑप्शन ए में है जो। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए फिनिश देख लीजिए, सीरीज का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इसमें तो डायरेक्ट मल्टीपल ही चल रहा है भाई, कैसे देखोगे पता चल जाएगा। इजी क्वेश्चन है, 15 सेकेंड इसके लिए भी, इसका तो ऑप्शन से ही हो जाता है ये डायरेक्ट। 18 है ना, 18 कैसे बनता है, 9 इंटू 2 से, तो 9 का मल्टीपल क्या कहते हैं, अंकों का योग 9 होना चाहिए। ये दोनों का अंकों का योग 9 है, ये होगा आंसर, क्योंकि मल्टीपल चल रहा है। देखिए 6 3 9 हुआ, ये 9 है, 9 को मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से करोगे तो वो 9 ही बनेगा। तो 9 को मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से किया होगा मान लो मैंने, ठीक, तो ये 36 बना, 36 के अंकों का योग 9, फिर मैं 36 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करूँगा 9 ही बनेगा, तो इन दोनों को जोड़ा 9। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा ना 18 से, 18 को, तो जो संख्या बनेगा ना उसके अंकों का योग भी 9 होगा। ये चीज़ मैं समझा रहा, ठीक। अब पता है एक चीज़, एक अभी जादू बताता हूँ मैं, जादू नहीं है वो सच्चाई है। देखो 15 दूना 30, 30 तय 90, 90 चौको 36 पंचे 18 छिक्का, 18 को तुम 6 से मल्टीप्लाई करोगे 108 फिर 00। अब एक चीज़ पता है आपको, आप 18 का जब टेबल पढ़ोगे ना, किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई करते जाओ 18 का, किसी भी संख्या से 18 का तुम 112 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर जो कोस मतलब जो बनेगा ना उसके अंकों का योग 9 होगा ही होगा, फिक्स है 9 होगा, तुम करके देख लेना। 18 का गुणा तुम मान लो 3 से करोगे
तो भी अंकों का योग 9 होगा। देखिए 18 3 54, अंकों का योग कितना हो गया 9। या फिर आप जैसे 9 है, 9 को आप दुनिया की किसी भी संख्या से, मान लो 1 1 1 1, इन सभी से गुणा करोगे ना, ये मान लो ये 2 है, तो भी अंकों का योग 9 बनेगा। ठीक है, ये सब मैथ में बहुत काम आता है, मैथ में बहुत ज़्यादा काम आता है विभाज्यता का। चलो ये क्वेश्चन आप करिए, बढ़िया सवाल है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोड ही तो पूछा है, कोड हमसे डे का कोड पूछा, ठीक, DAY, डे का कोड ही तो पूछा है। आप करिए डे का कोड, निकालिए, बढ़िया, ये लो निकालो। कॉमन सी संख्या ढूंढ लेना और काट देना बस भाई, बाकी कुछ नहीं करना है, काट पीट देना है। 20 सेकंड दिया हूँ, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि 25 मिनट में क्लास मुझे ऑफ कर देनी है, क्योंकि 25 मिनट में हम अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन कर चुके होंगे। ठीक है, हमसे डे का कोड पूछा है ना। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, डे एंड नाइट, डे डे, ये डे यहाँ पे कॉमन है, ये डे यहाँ पे कॉमन है, तो इसमें कॉमन क्या है, BN यहाँ कॉमन है, BN यहाँ कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं है, तो BN कोड आ जाएगा इसका। ये लो आंसर ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए फिर ये क्वेश्चन ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है SSCGD में, बाकी पूछ सकता है, तो इसको आप करेंगे वर्क में, कुछ नहीं। इसको देखो क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ा, क्या, यदि शब्द ये जो दिया गया है कि प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए, यानी ABCD से लेके ABCD लेटर पता है ना, उस टाइप से किया जाए तो कितने अक्षर आप परिवर्तित रहेंगे। पहले क्या करना, सुनो, ये शब्द पूरा लिख लेना, मैं हिंट दे रहा हूँ खाली, ये शब्द आप पूरा लिखोगे पहले, ठीक है। फिर इसमें से जैसे पहले आएगा A, ये यहाँ पे लिख लिए ना, पहले A आएगा, तो इसमें से लेटर देखना पहले कौन कौन सा आएगा, ठीक है ना, उस हिसाब से व्यवस्थित करना, और इसका आंसर भाई कमेंट में बताना कितना आएगा, ठीक है ना। बहुत इजी सवाल है। अब परिवर्तित का मतलब जो आमने सामने हो जाएगा लेटर, ठीक ना, इनके बस वही पूछा है हमसे, बाकी कुछ नहीं। बहुत इजी सवाल है, आप करेंगे इसको होमवर्क में, ये रहेगा आपके लिए SW के लिए भाई। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना यार मेरे भाई प्लीज़, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ये सब SSCGD के लिए बहुत अच्छे सवाल हैं, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी बनेंगे, पेपर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनेगा, ठीक। तो आप इसका होमवर्क में बताइएगा कितना आंसर आएगा। जब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं अब कल। और हमने मैथ की क्लास भी स्टार्ट कर दी है, तो आप मैथ देखिए, बढ़िया जुड़िए उससे, कोई दिक्कत है। मैथ में हम आपको विभाज्यता से पढ़ा देंगे, पूरा पेपर बता देंगे आपको कैसे करेंगे आप विभाज्यता से, ठीक। और DS बता देंगे, उसमें डिजिटल सम कैसे लगाते हैं ये भी बता देंगे, ठीक है। आपको जुड़िए, पेपर एकदम बेहतरीन करवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। चलते हैं भाई, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं फिर कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।